नहीं है कि हम उन भाइयों के बिस्तर पर कपड़ा खोलने के अलावा हम अपनी पसंद को सामने रख सकते हैं। कम्युनिटी, मुसलमान समाज जब हिंदू बहू बर्दाश्त कर सकता है तो हिंदू दामाद क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता है। भारत की जो मुसलमानों ने बनाई है, और ये जितने मौलवी मुल्ला हैं, ये बहुत डायबॉलिक और शैतानी दिमाग से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और तब मैंने कहा कि भाई अब इसको वाइस वर्सा करना पड़ेगा। निकाह के नाम पर मुस्लिम महिलाओं के साथ फरेब, हिंदू बहू से इनकार नहीं लेकिन हिंदू दामाद से एतराज, लव की आड़ में जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद की आड़ में गजवाए हिंद का मंसूबा, लव जिहाद का कड़वा सच क्या है? नाज़िया इलाही खान ने खोली विधर्मियों की पोल पट्टी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ आज मौजूद है नाज़िया इलाही खान, वही नाज़िया इलाही खान जिन्हें आप ज़रूर सुनते होंगे, जिन पे मौलवी लोग फतवे निकाल देते हैं, जिनकी आवाज़ कट्टरपंथियों को सबसे ज़्यादा चुभती है। और जब वो इस्लाम को लेकर, धर्म को लेकर और सनातन को लेकर जब बोलती हैं तो जो लोग आम जनमानस को जो गुमराह करते हैं तो उनकी भी ये पोल पट्टी पूरी तरह से खोल देती है। मैम, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, गूगल में जितनी इंफॉर्मेशन है बहुत कम है। आप किस तरह से वकालत से निकल के, वकालत में भी हैं और अब लोगों के बीच में जिस तरह से आपकी जो कनेक्टिविटी अब बढ़ती जा रही है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, जिस तरह से आप धर्म को लेकर मुखर होकर बोलती हैं, जो इस्लाम में जो महिलाएं जिस तरह से पीड़ित हो रही हैं, कुरीतियों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उसको खुलकर जो आप बोलती हैं, तो किस प्रकार से ये आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। जर्नी थोड़ी सी दर्द वाली रही है। बहुत कम एज में शादी हुई और मात्र 1 महीने 26 दिन में मैं विडो हुई, प्रेग्नेंट भी थी जी। और बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं और ऐसी अश्लीलता वाली चीज़ों को जब मैंने बहुत पास से देखा है मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम समाज में, तो मुझे लगा कि किसी को तो सामने आना पड़ेगा। पर मैं जब 2015 में पहली बार जब सर्वोच्च न्यायपालिका में मैंने अपना SLP फाइल किया 3 तलाक के अगेंस्ट में, तब भी मैं कैमरा के सामने आने से हिचकिचा रही थी। मैं सोच रही थी कि शायद इतने बड़े कोर्ट से एक जजमेंट आने के बाद लोग अपने आप अवेयर हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और मौलवी ये बोलते रहे कि 3 तलाक बंद करने के लिए न्यायपालिका का जजमेंट तो आया, पर क्या हमने माना? तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अब रोड पर उतरना पड़ेगा। तो 2015 में यूँ समझ ले कि मैं निकली अकेले थी मुसलमान समाज में बेटियों के हक में बात करने के लिए और हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए जी। लेकिन आज पूरा देश मेरे साथ है। आज पूरा देश मुझे पलकों पे बिठाया है। आज पूरा देश मुझे भारत की बेटी बोलता है। आज पूरा देश ये जानता है कि अगर नाज़िया किसी बात को रखेगी तो वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर रखेगी। जैसे मैं कई नेशनल न्यूज़ डिबेट पर भी जब बैठती हूँ या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं बैठती हूँ, तो मैं कभी भी हवाबाजी में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं इस्लाम, शरिया, हदीस, इन सारे चीज़ों को रेफरेंस में दे करके मैं बात करती हूँ। कई बार तो मैं पूरी आयतें पढ़ देती हूँ, कई बार तो मैं पूरे सूरतों को पढ़ देती हूँ अल कुरान के, कि अब आप इसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं। और मैं बस इतना चाहती हूँ कि बेटियाँ चाहे वो किसी भी धर्म की हों, वो टूल किट ना बने जी। बस इतना ही चाहती थी। भारत की यही बेटी जब लव जिहाद को लेकर बात करती है तो जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो विरोधी ताकतें हैं, वो तो ये आरोप लगाती हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़के से शादी करती है तब तो भाई सब ठीक है, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की अगर इस्लाम धर्म में आ जाए तो बड़ी आप सब हाय तौबा मचा देते हैं। तो यहाँ लव जिहाद क्यों? मैंने ये बात 2017 में बहुत ज़ोर आवाज़ में रखी थी
कि जब हिंदू बहू पसंद है, हम्म, क्योंकि सूरह अल बकरा के हिसाब से इंटर रिलीजन में निकाह नहीं हो सकता है, और हमारे यहाँ निकाह ही शादी है। जी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, निकाह ज़वाज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो सूरह अल बकरा के हिसाब से लड़की अगर हिंदू है तो उसको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जी। और यहाँ से कन्वर्शन का सिलसिला मुसलमानों ने स्टार्ट किया है, और सनातन धर्म को कमज़ोर करने की पूरी स्ट्रैटेजी सेट की है। मुसलमान बच्चियाँ अब चाह भी ले कि भाई मुझे अपने चचेरे ममेरे खलेरे भाई से मुझे शादी नहीं करनी है, हमने भाई बोला है, जी, फिर भी हमारे पास कोई वे नहीं है कि हम उन भाइयों के बिस्तर पर कपड़ा खोलने के अलावा हम अपनी पसंद को सामने रख सकते हैं। तो यही मैंने आवाज़ उठाई थी कि जब मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान समाज जब हिंदू बहू बर्दाश्त कर सकता है तो हिंदू दामाद क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अब उसमें दो चीज़ें आती हैं जिसको मैंने बहुत सही तरीके से क्लियरली बताया कि जब हिंदू दामाद आएगा जी, तो जो बच्चे पैदा होंगे, जो पॉपुलेशन जो बढ़ेगा, वो हिंदू सनातन धर्म का बढ़ेगा और मुसलमान बेटी के कोख से बढ़ेगा। जी, लेकिन जब हिंदू लड़की आती है और मुसलमान लड़का उसको प्यार के जाल में फंसा करके उससे शादी करता है, तो उस हिंदू सनातन धर्म की कोख, बेटी के कोख से जो बच्चा जनता है उसको फोर्सिबली मुसलमान बनाया जाता है। तो इस तरह से मुसलमान कम्युनिटी का भारत में पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। जी, तीसरी चीज़ मैंने देखा है कि मुसलमान लड़के 72 वर्जिन हूरों के लालच में कभी बोटियां कर रहे हैं सनातन धर्म की बच्चियों की, कभी एसिड अटैक कर रहे हैं, कभी उनको काट रहे हैं, कभी उनको मार रहे हैं। क्योंकि देखिए मुसलमान के अंदर, मुसलमान लड़कों मर्दों के अंदर एक बीवी के साथ या एक औरत के साथ रहने की आदत नहीं है। उनको उनके इस्लाम ने कहा है कि तुम 4 बीवियां रख सकते हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 बीवियां थीं, जी, और हज़रत आयशा जब 6 साल की थी और उनका निकाह प्रॉफिट साहब से हुआ, तो उनको सेक्सुअली वो बहुत सही हो जाएं, तैयार हो जाएं, हमारा अल कुरान कहता है कि उनको खिला पिला करके मोटा किया गया था, उनको तंदुरुस्त किया गया था, और 9 साल में वो जवान दिखने लगी थी। जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ईरा चाहे जो भी रहा हो, वक्त चाहे जो भी रहा हो, 9 साल की बच्ची तो बच्ची ही होती है, जवान तो कभी नहीं हो सकती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी लव जिहाद की जो मुसलमानों ने बनाई है, और ये जितने मौलवी मुल्ला हैं, ये बहुत डायबॉलिक और शैतानी दिमाग से उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और तब मैंने कहा कि भाई अब इसको वाइस वर्सा करना पड़ेगा, जी, और अब आप हिंदू बहुओं को अगर घर लेकर आएंगे तो आपको हिंदू दामाद भी लेकर आना पड़ेगा। और जिसकी पहल मैंने की कि अब दोबारा ज़िंदगी में अगर कभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे शादी करनी है तो वो सनातन धर्म का ही लड़का होगा। जी, तो इस पर मेरे ऊपर काफ़ी, पाकिस्तान में भी फतवा जारी हुआ मेरे ऊपर कि आपको मुसलमान होने से बेदखल कर दिया जाएगा। तब मैंने कहा कि ये देखो, एक तो मेरा भारत जो है वो संवैधानिक देश है, जी, शरिया और फतवा इन सब चीज़ों पर यहाँ जगह नहीं है। यहाँ तो जगह नहीं है, और जो कर रहे हैं उनको मैं अदालतों के चक्कर कटवा सकती हूँ। दूसरी चीज़ है कि मेरे पास तथ्य हैं कि अगर एक ही घर में मुसलमान बेटा हिंदू बीवी ला सकता है तो उसी मुसलमान घर की बेटी हिंदू दामाद क्यों नहीं ला सकती है। और मैंने अपने ऊपर इसलिए रखा इस बात को ताकि और बाकी मुसलमान बेटियों को अपनी इस बात को रखने की हिम्मत मिल जाए, क्योंकि आज भी मुसलमान बेटियां बहुत डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं। वो चाहती हैं कि वो आकाश में उड़े, वो चाहती हैं कि वो कुछ बने, वो चाहती हैं कि वो अपनी पसंद का इजहार करे, पर ना सब कुछ चाहते हुए भी और इस्लाम की वजह से उनको अपने ही कज़न ब्रदर के सामने कपड़ा खोलना पड़ता है, जो अब मुसलमान बेटियां नहीं चाहती हैं। जी, तो इसलिए मैंने खुद पर यह बात रखी कि अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा सफ़र मैंने अकेले तय किया है। अपने बेटे और अपने बीच में मैंने किसी को आने नहीं दिया, और माशाल्लाह मेरा बेटा 13 साल का हो चुका है, क्लास 10 में जाने वाला है। तो मुझे लगा कि हाँ, अब सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, तो अगर अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचूंगी तो वो सनातनी होगा। और इससे मैंने देखा है कि काफ़ी मुसलमान बेटियों को हिम्मत मिली है।